नमस्कार साथियों, मैं वैभव पालीवाल आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नरेटर अ ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने जो है मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस को जो है विस्तार से जानने का जो है प्रयास कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने जो है प्रमोशन को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से जानने का प्रयास किया था कि प्रमोशन के अंदर जो है किस प्रकार से जो है हमारे द्वारा जो उत्पाद था या जो विपणनकर्ताओं के द्वारा जो है उसका किस प्रकार से संवर्धन किया जाता है, विज्ञापन किस प्रकार से किया जाता है, व्यक्तिगत विक्रय किस प्रकार से किया जाता है, जो है जनसंपर्क किस प्रकार से किया जाता है और बिक्री संवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। तो कुल मिला के हमने जान लिया था कि जो है हम हमारे उत्पाद के बारे में कम्युनिकेट जो है हमारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं या जो भावी हमारे ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं और जो वर्तमान उपभोक्ता हैं वो किस प्रकार से जो है हम उनके सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे उत्पाद के बारे में उनको जो है किस प्रकार से सूचना दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आज जो है कुछ जो टॉपिक्स हमारे मिसलेनियस रह गए थे, विविध टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिमेनिंग रह गए थे। हो सकता है कई कबार जो है कभी कभार आरपीएससी जो है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होती है और हमसे जो है कई बार उटपटांग इधर उधर के सवाल भी जो है वो पूछ लेती है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम जो एक छोटा सा एक बार का ओवरव्यू जो है उसको जान लेते हैं। चलिए हम जो है उसको शुरुआत कर लेते हैं। तो साथियों, आज जो मैं आपके साथ में छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, मार्केटिंग मिक्स को जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम जो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, आज जो मैं बात करने वाला हूं 7 पीस। 7 पीस अभी तक हमने कितने देखे थे? 4 पीस देखे थे। अब जो है हम 7 पीस की बात करने वाले हैं। 7 पीस में से साथियों देखिए 4 पीस तो जो है हमारे वही हैं जो इनको जो है हम पारंपरिक रूप से जो है अध्ययन जिनका करते हैं वो तो हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब 7 में से 4 तो यही होते हैं जिनको हम जो है बहुत ज्यादा विस्तार से अच्छे से जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो बचे हुए रिमेनिंग 3 हैं, उन रिमेनिंग 3 के अंदर साथियों पहला आ जाता है हमारा पीपल। पीपल यानी कि लोग। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया। तीसरा हो जाता है हमारा फिजिकल एविडेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भौतिक साक्ष्य। ठीक है, आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम जो मॉडर्न एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। अगर मॉडर्न एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं तो वहां पे पूरे के पूरे 7 पीस आते हैं, और अगर हमसे नॉर्मली मार्केटिंग मिक्स पूछा जाता है तो वहां पे हम जो है 4 पीस की चर्चा करते हैं। 4 पीस में हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आते हैं, जिनकी हम जो विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम 4 पीस तो ये हो जाते हैं, 7 में से 4 गए तो 3 बचते हैं। 3 कौन कौन से जो है नए पी हो जाते हैं। पहला पी हो जाता है हमारा पीपल, पीपल यानी कि लोग। दूसरा हो जाता है प्रोसेस, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। तीसरा हो जाता है हमारा फिजिकल एविडेंस यानी कि भौतिक साक्ष्य। आइए एक एक करके जो है हम इनको जो है विस्तार से जान लेते हैं एक्चुअल में होते क्या है। पीपल, पीपल यानी कि लोग। कौन लोग? साथियों, वे लोग जो कि किसी व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत ग्राहकों से संपर्क में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अब संस्था में काम कौन करते हैं? कार्मिक काम करते हैं। उन कार्मिकों के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा फैंसी सा नाम होता है, उसको हम बोलते हैं मानव संसाधन। ठीक है, तो अब लोगों से क्या तात्पर्य है? अगर हमसे मान के चलिए पूछ लिया जाए, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है बट आरपीएससी मैंने अभी आपको जैसे बताया अनएक्सपेक्टेड है, पूछ लिया कि मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत जो है पीपल को आप जो है किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, पीपल से आप जो है क्या समझते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत पीपल या लोग या व्यक्ति अवधारणा से क्या संबंध है, उससे हम यह समझते हैं कि संस्था के अंतर्गत काम करने वाले ऐसे मानव संसाधन जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान करके चलिए हमने जो है कोई प्रोडक्ट खरीदा, ऐसे मान चलिए हमने कोई एक मोबाइल फोन का जो है सिम कार्ड खरीदा। ठीक है, और सिम कार्ड हमने खरीद लिया, तो खरीदने के लिए हम मान के चलिए किसी आउटलेट पे गए,
वहां से हम जो है उसको खरीद के लिया। आउटलेट मतलब एक दुकान हो जाती है, वहां से हम जो है उस सिम कार्ड को परचेज करके लेकर के आ गए, हमने उसकी सर्विसेज को अवेल करना स्टार्ट किया, हमने उसको जो है काम में लेना स्टार्ट किया। महीने 2 महीने के बाद में मान के चलिए किस तरह की प्रॉब्लम या कि लॉन्ग टर्म के बाद किस तरह की प्रॉब्लम आई, हम जो है कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, कॉल करके हमारी प्रॉब्लम बताते हैं और उनसे जो है सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। ठीक बात है। अब वो जो सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करवाते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं हमसे संपर्क में है, जिनसे हमने हमारी सिम कार्ड को परचेज किया था उनसे भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे। तो वे सभी लोग जो कि किसी संस्था के अंतर्गत जो है काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, लोग बोल देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अभी जो कार्मिक उसके अंतर्गत काम करते हैं, जो मानव संसाधन उसके अंतर्गत काम करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है वो जो शिष्टतापूर्ण होना चाहिए, उनका जो बिहेवियर है वो एलिगेंट होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, उनकी टेंडेंसी किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी होनी चाहिए, वो जो है हमारी समस्या का त्वरित समाधान करने वाले होने चाहिए। ठीक बात है। उनका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो डायनेमिक होनी चाहिए। ठीक है। वो जो है मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में उनका जो नैतिकता का स्तर है वो जो है उच्च नैतिक स्तर का होना चाहिए, उनके अंदर जो हाई मॉरलिटी होनी चाहिए। ठीक बात है, क्लियर है। तो यहां तक तो साथियों हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है, ये हो जाता है हमारा फिफ्थ पी, जिसको हम बोल देते हैं पीपल। पीपल यानी कि लोग या व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है साथियों प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया साथियों जो कि जो है विपणन के अंतर्गत काम में ली जाए और संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक भी हो। ठीक है। उस प्रक्रिया को जो है हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रक्रिया, अब सामान्यतः क्या होता है साथियों, कुछ एक उत्पादों के लिए जो है एक जनरलाइज प्रक्रिया जो है वो बनाई गई है कुछ एक विद्वानों के द्वारा। ठीक है। उसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले चीज तो आ जाती है कि आप जो है अपने उत्पाद की जो है यूएसपी को डिटरमाइन करिए। यूएसपी मतलब क्या हो जाता है, यूएसपी होता है साथियों यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन। यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन क्या चीज हो जाती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन साथियों वो चीज हो जाती है कि ऐसा गुण, आपके उत्पाद का ऐसा गुण जो कि केवल आपके उत्पाद में है और किसी में नहीं है। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वापस अपन मोबाइल फोन पे जाते हैं। साथियों आपने आईफोन के बारे में सुना है, एप्पल के फोन के बारे में सुना है, सुनने में आता है कि वो जो है वायरस फ्री फोन होता है, उसके अंदर कभी भी वायरसेस नहीं आते हैं। दूसरा, वो हैकेबल भी नहीं होता है, उसको जो है इजी गोइंग आसानी से जो है हैक भी नहीं किया जा सकता है। ठीक बात है। तो वो क्या हो जाती है, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की यूएसपी हो जाती है कि जो है वो उसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन हो जाते हैं, वो उसका एक ऐसा विशिष्ट गुण हो जाता है जो कि जो है अन्य उत्पादों के अंतर्गत जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस के अंतर्गत क्या करते हैं, हमारे उत्पाद का जो है हम यूएसपी खोजने का प्रयास करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है साथियों कि जब हमने यूएसपी डिटरमाइन कर लिया उसके बाद में हम पता करें कि हमारे उत्पाद को कौन कौन खरीदने के लिए कैपेबल है, हमारे लिए बाजार क्या बनने वाला है। बाजार में आपको पहले समझा चुका हूं विस्तार से कि बाजार एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, बाजार के बारे में हमने चर्चा कर ली, हमने जो है हमारे ग्राहकों को जो है आइडेंटिफाई कर लिया। ग्राहकों को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम नेक्स्ट इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं, पता उस चीज का लगाते हैं कि हमारे इस सेक्टर के अंदर अब प्रतिद्वंदी कौन कौन है। ठीक है, प्रतिद्वंदी कौन कौन है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं कौन कौन है मार्केट में। ठीक है, तीन चीज हो गई। उसके बाद चौथी पॉइंट क्या आ जाएगा, चौथा पॉइंट ये आ जाता है साथियों कि हमने जब इन तीनों सारी चीजों को स्टडी कर लिया उसके बाद में हम जो है हमारे प्रोडक्ट को जो है मार्केट में किस प्रकार से प्लेसमेंट करने वाले हैं, हम हमारे मार्केट को है किस प्रकार से लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि पुस्तकों को या किताबों को विमोचन किया जाता है, उसी तरीके से जो है प्रोडक्ट का भी जो है कहीं ना कहीं लॉन्चिंग होती है कि कभी जो है ऑनलाइन लॉन्चिंग किया जा रहा है या कोई एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किसी अलग सिटी के अंदर जाकर के उसको लॉन्च किया जा रहा है, किसी सेलिब्रिटी की हेल्प लेकर के उनको इनवाइट करके और उनके माध्यम से उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो जो उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कर लेते हैं। ठीक बात है। प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हम ये कर लेते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर किसी तरह की कोई खामियां हैं तो हम क्या कर लें, उस मार्केटिंग मिक्स का जो है फिर से रिव्यू कर लें, उसके ऊपर जो है पुनर्विचार कर लें और वापस से जो है हम क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं। वापस से यूएसपीज पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कस्टमर, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। उसके बाद वापस से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट का जो है प्लेसमेंट करते हैं। देन आफ्टर दैट क्या करते हैं, हम जो है हमारे मार्केटिंग मिक्स को रिव्यू कर लेते हैं। ये पूरी चीज क्या होती है, एक जनरलाइज कोई भी प्रोडक्ट जब किसी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है तो ये उसकी जो है सामान्यतः बताई गई प्रक्रिया होती है, सो दैट
कि जिन उद्देश्यों के साथ में आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है या उस उत्पाद को बनाया है वो क्या कर सके, आपके संस्थागत उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ठीक बात है। उसके बाद में चौथी चीज आ जाती है फिजिकल एविडेंस या भौतिक साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य या भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये क्या चीज हो जाती है? ये चीज होती है साथियों, किसी भी कस्टमर के द्वारा जिस वातावरण में हम उसके साथ में डील करते हैं, हम मतलब कि फर्म, ऐसा वातावरण जिसके अंतर्गत फर्म और ग्राहक जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में जो है डील करते हैं, वो क्या कहलाता है? एक्चुअल में जो है फिजिकल एविडेंस कहलाता है, फिजिकल एनवायरमेंट कहलाता है। ठीक बात है। जैसे कि मान के चलिए आप जो है कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी आउटलेट में गए, किसी ब्रांडेड शोरूम के आउटलेट में गए, या आप जैसे मान चलिए मार्कर खरीदने के लिए किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए, तो वो एक्चुअल में क्या है, जहां पर ग्राहक उस अनुभव को फील कर सके कि हाँ मैं जो है उस प्रोडक्ट के जो नेटिव प्लेस पे आया हूं। ठीक है, वो जो चीज हो जाती है वो क्या होती है? एक्चुअल में फिजिकल एविडेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे मान चलिए आप ऑनलाइन जो है फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से जो है किसी प्रोडक्ट को जो है परचेज करते हैं। अब आप जब उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? आप उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो आप जो उसकी वेबसाइट या उसके जो उस लेआउट को विजिट करते हैं वो एक्चुअल में क्या हो जाता है? वो आपका जो है फिजिकल एविडेंस हो जाता है। ठीक बात है, क्लियर है? यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो साथियों इस प्रकार जो है हमारे मार्केटिंग के 7 पीस जो है वो समाप्त होते हैं। आजकल जो एक नया एक और जो 8th पी आने लगा है, लास्ट है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, कि जो अभी तक का सबसे जो नया पी है, लेटेस्ट पी है, वो हो जाता है हमारा प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। एक साथ है ये, है ना, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। उत्पादकता एवं गुणवत्ता। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से ऑप्टिममली यूटिलाइज करते हैं, आपके ग्राहकों ने जो आपसे अपेक्षा करी है आप उनको गुणवत्ता दे रहे हैं या नहीं, इस बात को जो सुनिश्चित करने वाला जो लेटेस्ट पी होता है वो क्या कहलाता है? हमारा 8th पी कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी या और क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको जो है यहां तक समझ में आई होगी। चलिए अब अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा कुछ है क्या साथियों, मेरे को टॉपिक ऐसे लगे थे कि जो है गलती से ही सही, अनएक्सपेक्टेडली ही सही आरपीएससी उठा सकती है, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो जो है उन लोगों के उन टॉपिक्स को कवर करते हुए जो है वो बना लिया है। ज्यादा नहीं, आप रफली जो है एक शॉर्ट नोट्स इनके बना लीजिएगा और एग्जाम से पहले हो सके तो एक बार गो थ्रू हो करके जाइएगा। अगर इनकेस पूछा जाए तो आपके पास में लिखने के लिए कुछ मटेरियल हो। ठीक है, अब मान करके चलिए कि आपको आरपीएससी ने एक और नया क्वेश्चन पूछा और एक रिलेशन पूछ लिया 4 पीज तथा 4 सीज में संबंध बताइए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। तो मार्केटिंग का जो है एक और, ये मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत जो है एक ये टॉपिक और आता है, छोटा सा है। आइए देखते हैं अपन क्या चीज होती है। 4 पीस हमने देखे थे। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा देखा था हमने प्राइस, तीसरा देखा था हमने प्लेस, चौथा हमने देखा था प्रमोशन, या अपन इसको हिंदी में लिख लेते हैं उत्पाद, मूल्य, स्थान या भौतिक वितरण, और चौथा हमने देख लिया था संवर्धन। ठीक बात है। तो साथियों ये जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अगर आप लोगों को याद हो जिस तरीके से हमने पढ़ा था, तो प्रोडक्ट के अंदर केवल स्थूल उत्पाद नहीं आते हैं, केवल जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वही उत्पाद नहीं आते हैं, उनके अलावा वो सर्विसेज भी आती हैं, वो वैल्यूज भी आती है जो कि वो प्रोडक्ट के साथ में रेंडर्ड करना जो कंपनी सुनिश्चित करती है, जो कि हमको उस प्रोडक्ट के साथ साथ जो है कुछ वैल्यूज देती है। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल लिया था कि जो हम पेप्सोडेंट या कोलगेट या क्लोजअप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में वो क्या चीज देना सुनिश्चित कर रहे हैं, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो अगर आप इस टूथपेस्ट को यूज करते हो तो आपके दांत चमकेंगे, आपके मसूड़े जो है मजबूत होंगे, इनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, ठीक, और जो दांतों के अंतर्गत होने वाली जितनी बीमारियां होती है उनसे जो आपको सुरक्षा मिलेगी। ठीक बात है।
तो जो भी कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या देना चाहिए आपको, जो है वो कंज्यूमर को सॉल्यूशन देने वाला होना चाहिए। आप जिस किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो वो आपकी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। वो जो आपको, अगर किसी, भाई अपन किसी भी चीज को क्यों खरीदते हैं, किसी भी चीज का उपभोग करने के लिए क्यों खरीदते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज की कमी की वजह से हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उस समस्या का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट सी आ जाता है हमारा वो क्या हो जाता है, अब आप देखिए है ना, ये चीजें जो है आपस में इनसे ही कोरिलेट होंगी। वो जो प्रोडक्ट है आपको क्या देना वाला होना चाहिए, कंज्यूमर को जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने वाला होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और मैं आपको पहले बताता हूं, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कि ये जो हमने 4 पीस देखे थे, ठीक है, ये जो हमने 4 पीस देखे थे ये थे कंपनी उन्मुख, है ना, या हम बात कर लेते हैं इनको जो है कंपनी उन्मुख ही लिख लेते हैं एक बार का। ठीक है, ये जो हम देखेंगे कंपनी के दृष्टिकोण से देखेंगे, और ये जो हम देखेंगे ये देखेंगे ग्राहकों के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये सब चीजें किसके दृष्टिकोण से देखी हमने, ये सब देखी हमने कंपनी के दृष्टिकोण से, और इनको हम देखने वाले हैं ग्राहकों के दृष्टिकोण से। ठीक है, कंपनी ने वो जो प्रोडक्ट था उसके लिए कुछ एक प्राइस डिसाइड करी, वो प्राइस एक्चुअल में कस्टमर के लिए क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। कि जो प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन देखा या जो हमने कोई उत्पाद देखा उसके लिए हम जो है कितनी कीमत को जो है वो वहन कर रहे हैं। ठीक बात है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है प्लेस। प्लेस मतलब कि स्थान या भौतिक वितरण। हमने देखा था विभिन्न प्रकार की जो है प्रक्रियाओं को करने के पश्चात जो है उत्पादन स्थल से और अंतिम उत्पाद को जो है ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जो पहुंचाया जाता है उसमें ग्राहक को क्या प्राप्त होती है, सुविधा प्राप्त होती है। इसको हम क्या बोल लेते हैं, कन्वीनियंस बोल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम प्रमोशन करते हैं। तो प्रमोशन हम क्यों करते हैं किसी भी उत्पाद का, ताकि हमारा जो प्रमोट किया गया, जिस हमारी कंपनी ने जिस किसी भी चीज के लिए प्रमोट किया है, ठीक है, उस प्रमोशन हमने कैसे मान चलिए होर्डिंग्स के माध्यम से किया। मैंने बताया था कि जो है वो स्पीकर लेकर के जो है एक वैन वगैरह में उसके अंदर घूमते रहते हैं, या हमने न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिया, ठीक है, हमने जो है कैश डिस्काउंट दिया, विभिन्न प्रकार की जो भी कोई हमने स्ट्रेटेजी को यूज किया प्रमोट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट को, उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, ग्राहकों के साथ में क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके साथ में हम क्या करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। तो 4th पी जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है कम्युनिकेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, संप्रेषण। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। प्रोडक्ट से क्या बनेगा, कंज्यूमर सॉल्यूशन बनेगा। जो हम उस प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए हम जो मूल्य चुका रहे हैं, जो कीमत चुका रहे हैं, वो हमारे लिए तो क्या, कंपनी के लिए तो क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा उस उत्पाद का, लेकिन ग्राहक के लिए वही चीज क्या हो जाती है, उसकी कीमत हो जाती है, वो उसके लिए क्या हो जाती है, कॉस्ट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आ जाती है प्लेस, स्थान, या फिर जिसको हम भौतिक वितरण बोलते हैं। ठीक है, उस वो जो है किसमें हमारी रूपांतरित हो जाती है, वो हमारी जो है कन्वेंस या फिर सुविधा के अंदर रूपांतरित हो जाती है। और जो चौथी चीज हमने देखी वो देखी हमने प्रमोशन या संवर्धन। संवर्धन हम क्यों करते हैं, तो जो है कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। कम्युनिकेशन किस किस के बीच में, फर्म और कंपनी के बीच, फर्म और ग्राहकों के बीच में। उम्मीद है ये चीज भी आपको यहां तक समझ में आई होगी। तो साथियों इस प्रकार जो है हमारा 4 P's और 4 C's के बीच में जो रिलेशन है वो भी हमारा जो है क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारा, उसकी भी चलिए जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगले वीडियो में जो है हम नए सिरे से एक नया टॉपिक जो है पढ़ें। हमने साथियों स्टार्टिंग में बात करी थी, जब सिलेबस डिस्कस किया था, कि हम जो है एक डिफरेंस भी देखेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स के अंदर क्या जो है डिफरेंस होता है। आइए आज जो है उसकी भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विपणन, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, और एक हम क्या ले लेते हैं, विक्रय, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, देखिए यहां मैं जो है आधार बना लेता हूं, किन किन आधारों पर जो है हम इनके साथ में डिफरेंस करने वाले हैं। ठीक है, पहला अपन देख लेते हैं उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक बात है। तो साथियों हमने देखा विपणन का उद्देश्य क्या होता है, तो विपणन का उद्देश्य होता है
ग्राहकों के अधिकतम संतुष्टि के साथ अधिकतम संतुष्टि के साथ लाभ कमाना। ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है जिस पर बल दिया जाता है वो दिया जाता है ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। ठीक बात है। फिर विक्रय, विक्रय किस चीज पर जो है फोकस करता है? विक्रय का उद्देश्य क्या हो जाता है? माल को बेच दो और लाभ कमा लो। केवल माल को बेचना और उससे जो है लाभ कमाना। ग्राहक उससे संतुष्ट होता है तो ठीक, नहीं होता तो भी ठीक। ठीक बात है। दूसरा, प्रारंभ कहां से होता है? हमने बात करी थी कि जो विपणन अवधारणा है यह जो है उत्पादन पूर्व प्रारंभ हो जाती है ना, प्रोडक्शन के पहले से प्रारंभ हो जाती है। और यह कब होती है? प्रोडक्शन के बाद में होती है। भाई प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद में तो बेचेंगे ना किसी भी माल को। ठीक है, चलिए इसी के अंदर वो हम जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी एड ऑन यहीं पे कर लेते हैं। ये क्या होती है? उत्पादन पूर्व जो है प्रारंभ हो जाती है और विक्रय के पश्चात तक भी जो है वो बनी रहती है। विक्रय के पश्चात भी जो है ये बनी रहती है। ठीक बात है। अब विक्रय के पश्चात भी बनी रहती है और वापस से क्या करती है कि जो है हमारी न्यू जो नीड्स हैं या जो न्यू फीडबैक्स हैं उनको प्राप्त करके लाती है, जो कि हमारे लिए वापस से इनपुट का काम करती है। हम वापस से हमारे प्रोडक्ट को जो है थोड़ा सा रिफाइन करते हैं और फिर जो है हम उसको वापस से नया मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये क्या हो रहती है? अपने आप में निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। याद कीजिए मैंने आपको उस टाइम पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी वो चीज बताई थी। तो जब वो निरंतर ये चीज चल रही है तो ये क्या है? अपने आप में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है ना। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना, सतत प्रक्रिया है। लेकिन ये क्या होती है? एक पॉइंट के बाद में बंद हो जाती है। जैसे ही माल बिका, बिकने के बाद में क्या हो जाती है? ये समाप्त हो जाती है ना। विक्रय पश्चात समाप्त हो जाती है। ठीक बात है। अब देखिए, विपणन जब हम करते हैं तो विपणन जब हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? शॉर्ट टर्म में एकदम से लाभ कमा ले? नहीं, हम क्या चाहते हैं कि जो ग्राहक एक बार हमसे जुड़ गया वो जो है जब तक हम मार्केट के अंदर बने हुए हैं वो केवल और केवल हमारा ही जो है ग्राहक बन करके रहे। ठीक है, और उसके अंदर हम जो है प्रॉफिट भी जो कमाते हैं उस तरीके से कमाते हैं कि हमारे एम क्या होता है? एक्चुअल में ग्राहक की संतुष्टि होती है। तो हम क्या करते हैं कि उससे प्रॉफिट भी जो कमाते हैं थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं, सो दैट हमारी जो है विचारधारा क्या हो जाती है? हम ये सोचने लगते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब जो पूरे मार्केट को हम ही लोग जो है टेक ओवर कर जाएंगे। ठीक है, तो विपणन अवधारणा जो है किस बात पे फोकस करती है? विपणन अवधारणा फोकस करती है दीर्घकालिक व्यवसाय पर। जबकि जो विक्रय है, विक्रय क्या है? माल आया, बेचा, खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अपने आप में अल्पकालिक व्यवसायिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में आप देखिए, विपणन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पहले इच्छा आवश्यकताओं को पता लगाते हैं, उसके अनुरूप जो है उत्पादन करते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करते हैं, देन उसके बाद में उस माल को सेल आउट करते हैं। लेकिन ये तो क्या करता है? केवल सेल आउट करता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो अपने आप में जो विक्रय अवधारणा है वो जो है किसका अंग है? वो जो है विपणन अवधारणा का ही अंग है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है, एक ब्रॉडर अप्रोच है, जबकि ये क्या है? विपणन का ही अंग है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने जो है इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक बात है। उम्मीद है ये चीजें भी जो है आपको ढंग से समझ में आई होंगी। तो साथियों, इस प्रकार जो है आज हमारा मार्केटिंग मिक्स जो है हमारा पूर्णतः विधिवत रूप से जो है समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो है हम चर्चा करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट
अर्थात आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक बात है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू यू ऑल।